बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, जिस तरह कि आप जानते हैं कि हमने एक सीरियल शुरू किया है जिसमें मरहलावार जो हिंदुस्तान की बहुत सी अहम शख्सियतें हैं जो अलग-अलग शोबों से ताल्लुक़ रखती हैं, उनका हम इंटरव्यू करते हैं और जो उनके तजुर्बात, उनकी हकीकतें और वो जिन तजुर्बात और जिन मरहलों से गुज़रे हैं, वो उन तमाम तजुर्बों को जो है आपके सामने रखते हैं। आज उसी कड़ी को हम आगे बढ़ाते हैं। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है हमारे साथ मोहम्मद गुलज़ार साहब, जिन्होंने जो है हिंदुस्तान के अंदर भी अलग-अलग शोबों के अंदर काम किया। फिर जो है वो विदेश के अंदर कुवैत और इसी तरह जो उससे रिलेटेड सूबे हैं, वहाँ पर गए, अलग-अलग देशों में गए और वहाँ का तजुर्बा, हिंदुस्तान का तजुर्बा, आज उन तमाम चीज़ों पर हम उनसे बात करेंगे। सबसे पहले मोहम्मद गुलज़ार साहब, आपका स्वागत है, आपका खैर मक़दम है। सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपने हिंदुस्तान के अंदर भी काम किया, उसके बाद जो है आप विदेश गए, तो आप यहाँ यानी कि विदेश को और हिंदुस्तान को, इसको आप किस तरह देखते हैं? मैं इसको इंडिया को और विदेश को बहुत फ़र्क है। जी, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जी, वो डॉलर के नाम पे मेहनत करवाते हैं, जी, 16-16 घंटा ड्यूटी करवाते हैं। जी, जो इज़्ज़त मिलनी चाहिए विदेशों में वो नहीं मिलती हमको। जी, तो मैं यही चाहता हूँ यहाँ पे अपने फैमिली के साथ रहे, जी, इंडिया में रहे, माँ-बाप के साथ रहे, जी, 8 घंटा काम करे और अपने इंडिया का नाम रोशन करे। जी। यानी कि एक चीज़ आप ये बताइए, जो नौजवान यहाँ से जाते हैं, क्या उनको किसी तरह की कोई दिक्कत, कोई तकलीफ़, किसी तरह का सामना करना पड़ता है? बिल्कुल करना पड़ता है। जी, उसमें किस तरह की दिक्कतें होती किस हैं? तरह के, जैसे कि 8 घंटे का ड्यूटी बोल के 12 घंटा, कभी 14 घंटा, कभी 16 जी, घंटा ड्यूटी करवाई जाती है। जी, और तो और उनका पासपोर्ट जब्त कर लेते हैं वो। जी, मतलब कि इमरजेंसी हो, कोई वापस आना हो, जी, तो कम बैक नहीं कर सकते वो। नहीं कर सकते। ना ये पासपोर्ट नहीं देते, वो कहते हैं अक्सर मेरे वीज़े का पैसा दो, जी, पे करो। जी। वो कर नहीं पाते, फिर वो बेबस हो जाते हैं वो। इससे ये चीज़ पता चलती है कि जो हमारे इंडिया के लोग जो हैं विदेश जाते हैं, जी, वो सामना दिक्कतों का करते हैं। बहुत, एक चीज़ बहुत। और बताइए, आपने यहाँ भी काफ़ी टाइम गुज़ारा है और जी, जी। विदेश में भी गुज़ारा है, तो जो यहाँ के इंडियंस हमारे बाहर जाते हैं विदेश, तो उनके साथ किस तरह का रवैया और सलूक किया जाता है? तो भैया कुछ ख़ास नहीं किया जाता है अच्छा, जी, लेकिन करना चाहिए उनको। जी, जो हम चाहते हैं वैसी इज़्ज़त मिलनी चाहिए, मिलनी चाहिए। जो कि नहीं मिल पाती। यानी कि भेदभाव की पॉलिसी उनके भेदभाव अंदर की पाई जाती है। पाई जाती है। जी, जी। और एक चीज़ और बताइए कि आप जो हमारे हिंदुस्तान के नौजवान हैं, जी, उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं संदेश ये देना चाहता हूँ कि वहाँ पे ना जा कर के विदेशों में यहीं पे अपनी मेहनत करे, जी, 8 घंटे की ड्यूटी करे, माँ-बाप के साथ रहे, जी, खुश रहे। खुश रहे। तो ये देखिए, हमारे साथ ये थे मोहम्मद गुलज़ार साहब, जिन्होंने चूँकि बहुत मुख्तसर वक़्त के लिए हमारे पास आए थे और थोड़े से वक़्त के अंदर ही इन्होंने जो है देश और विदेश के अंदर रह रहे नौजवानों के लिए ख़ास पैगाम दिया है और उन्होंने ये भी बताया कि किस तरह वहाँ पर नौजवान जाकर जो है किस तरह मुसीबतों का और तकलीफ़ों का सामना करना करना उसको पड़ता है, चाहे वो वीज़े की ज़ब्ती की शक्ल हो या उसके साथ भेदभाव की बात हो। और उन्होंने ख़ास बात ये कही कि देश के नौजवानों को चाहिए कि वो देश के अंदर ही रहकर काम करें, ताकि वो अपने माँ-बाप के बीच में रहें, अपने रिश्तेदारों के बीच में रहें और मुल्क की सलामती के लिए, मुल्क की तरक्की के लिए काम करें। ये बहुत बड़ी बात है और आज के नौजवानों के लिए मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा कोई बड़ा पैगाम नहीं है और उन्होंने अपनी जो बात की, उसके शुरुआत में जो बात कही, वो बहुत अहम है। उन्होंने कहा कि नौजवान जो है, वो डॉलर के नाम पर जो है विदेश भागता है, लेकिन वहाँ डॉलर के नाम पर 8 घंटे की ड्यूटी जो है उससे 16 घंटे की ली जाती है। तो ये तमाम चीज़ें नाज़रीन आपने सुनी इनकी ज़ुबानी मोहम्मद गुलज़ार साहब की। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो आपके चैनल के माध्यम से जब नौजवानों तक मोहम्मद गुलज़ार साहब की जो बात है वो पहुँचेगी, तो जो नौजवान हैं यहाँ के इस चीज़ को महसूस करेंगे और इस चीज़ को जो है समझकर अपने मुल्क के अंदर जो है रहना पसंद करेंगे।